चलिए शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, ग्रंथाधिराज है, जिसकी चर्चा हमने शुरू की है स्वाध्याय के रूप में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यह टोडरमल जी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित है। इन्हें आचार्य कल्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतना उत्कृष्ट काम किया है इस ग्रंथ को लिख करके, जिसके कारण आचार्यों जैसी पदवी जो है उन्हें दी गई है। आचार्य तो नहीं थे, वो तो एक सामान्य गृहस्थ विद्वान थे, लेकिन काम उनका उत्कृष्ट महान आचार्यों जैसा है, इसलिए आचार्य कल्प कहा गया है ना। आचार्य के समान कल्पनीय, कल्पना करके हम उनको आचार्य जैसा कह रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी कक्षा का ये रूल है कि सबसे पहले हम ये 1 घंटा जो अपने लिए दे रहे हैं उससे हमें बेनिफिट क्या होगा। देखिए, प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, ये कहा जाता है कि बिना प्रयोजन के मंद मतलब मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है। तो अगर प्रयोजन है तो काम करते हैं। तो हमें स्वाध्याय हमारा प्रयोजन है तो उससे हमें क्या फायदा होगा ये पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए पहला है, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है जब हम स्वाध्याय करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषाय परिणामों की मंदता हो जाती है। पंचेंद्रिय में होने वाली प्रवृत्ति रुक जाती है। जो 5 इंद्रिय की प्रवृत्ति है ना, विषय भोगों की, वो प्रवृत्ति रुक करके स्वाध्याय करने का मन होता है, तो उस समय उन पाप से बचते हैं। तो इसलिए भी स्वाध्याय करना चाहिए। अल्प ज्ञान होने पर 3 लोक का ज्ञान होता है। कितनी गजब की बात है कि ज्ञान तो हमें बहुत थोड़ा सा है। हमारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है ना। हमें जो ज्ञान है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उसको क्षयोपशम ज्ञान बोलते हैं। क्षय और उपशम है ना, तो कभी थोड़ा बढ़ता है कभी घटता है। मेमोरी इतनी वो होती है कि माथे पे रखा हुआ चश्मा भी नहीं ढूंढ पाते हैं और हम पूरे घर में हाका मार देते हैं कि भाई मेरा चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। और जब देखे लोग, दूसरे घर वाले कहते हैं कि आप देखिए, अपने माथे पे ही देखिए, आपके तो चश्मा तो माथे पे ही लगा हुआ है। तो ऐसे ही हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, लेकिन स्वाध्याय करने से हम 3 लोक के बारे में, 16 स्वर्गों के बारे में, 7 नरकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए भी स्वाध्याय करना चाहिए। हेय और उपादेय की पहचान होती है, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, इसका ज्ञान भी स्वाध्याय के माध्यम से होता है। इसलिए भी हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आत्मज्ञान सन्मुख होता है। हमें करना क्या है, तो हमारा जो आत्मज्ञान है वो एकमात्र उद्देश्य है कि हमें अपने आत्मा का भान हो। हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका परिचय जो है बिना स्वाध्याय के इट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। इसलिए मुझे अपने को जानने के लिए भी स्वाध्याय करना चाहिए। अधिक से अधिक ज्ञान होने पर आनंद होता है। जब जानकारी ज्यादा होती है तो मजा आता है ना।
जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने, तो वैसे ही जब से हमें जेनोलॉजी का ज्यादा ज्ञान होगा, किसी विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी, तो आनंद आए बिना रहेगा नहीं। तो इसलिए अभी तू है ना, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे वाली काम, स्वाध्याय करो और आनंद लो, है ना, वैसा काम है स्वाध्याय के साथ। और लोक में महिमा और यश विशेष होता है। जो स्वाध्यायी होते हैं उनका सम्मान भी बहुत होता है, यश बहुत होता है और प्रसिद्धि भी बढ़ती है। तो वो भी एक अपने आप में परंपरा रूप से कारण इसका है। सातिशय पुण्य का बंध भी होता है। स्वाध्याय करने मात्र से हमारी अज्ञानता दूर होती है, और जब अज्ञान दूर होता है, अहंकार निकल जाता है, तो मन पवित्र हो जाता है। मन में जो अहंकार बैठा हुआ है, काम क्रोधादिक परिणाम बैठे हुए हैं, जिसके कारण आत्मा कलुषित हो जाती है। तो आत्मा को निर्कलुषित करने, पवित्रता है ना, पवित्र करने के लिए जो है वो स्वाध्याय करना चाहिए। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। देखो कितनी गजब की बात। मुस्लिम कवि ने जो है वो उस समय, आज से 400-500 साल पहले वो लिख के गया, जब मैं था, मैं मतलब आई चीज सबसे बड़ी खतरनाक है ना। मैं सबसे बड़ा, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, मैं नहीं हूं तो काम ही नहीं हो। घर के जो बड़े होते हैं वो ही मानते हैं कि मैं नहीं हूं तो मैं घर का काम है ना हो ही नहीं सकता। तो हमने ऐसे बहुत सारी चीजें अपने माथे पे ओढ़ रखी हैं कि मेरे बिना काम नहीं हो सकता। और जगत में कहते हैं कि आत्मा को ढूंढने के लिए, आत्मा की पहचान के लिए मैं को हटाना पहले जरूरी है। यू हैव टू रिमूव द आई को रिमूव करके, और फिर बिहेवियर में आपका वी आना चाहिए, हम करेंगे, है ना, वैसी भावना अंतर में आए। तो मैं हटे तो फिर जो है वो धर्म की शुरुआत होती है। जिसके अंतर में मैं बैठा है तो धर्म की शुरुआत संभव नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर होता है। तो देखो कबीर ने कितनी गजब की बात कही कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर मेरे पास नहीं था, अब हरि है मैं नाही। अब ईश्वर मेरे पास है तो मतलब मैंने अपनी अंतर आत्मा में झांक करके ईश्वर को देख लिया, देह देवल में विराजमान उस भगवान आत्मा का दर्शन कर लिया, तो क्या हुआ, अहंकार चला गया, हरि है ना, मैं नाही। अब हरि है मैं नाही, अब आत्मा है मैं नाही। ठीक है, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीर कहते हैं वहां कि मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, दूर हो गया। कब दूर हो गया, कि दीपक देखा माही, मैंने अपने अंतर मन में दीपक को देखा। यहां पर कबीर दीपक एक प्रतीक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। दीपक मतलब आत्मा समझ लीजिए, दीपक मतलब परमात्मा समझ लीजिए, दीपक मतलब शुद्धात्मा समझ लीजिए। तो कबीर कहते हैं कि जब मैंने अपने अंतर में झांक करके देखा शुद्धात्मा को, पवित्र आत्मा को, परमात्मा के स्वरूप को देखा, तो क्या हुआ कि मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। तो यही बात हमारी जिनवाणी कहती है हमें कि सबसे पहले स्वाध्याय करके हम अहंकारी नहीं बने, कि मैं की जो रट है वो नहीं लगाएं। अदरवाइज जो अहंकार जो है वो तिर्यंच गति का कारण बनेगा, है ना। जनरली आप देखिए मायाचारी, क्रोध, मान, माया रूप परिणाम जो है वो ऐसी कुगति के कारण ही होते हैं। तो हमें ऐसी कुगति में नहीं जाना है, तो डेफिनेटली स्वाध्याय करना है, सातिशय पुण्य बंधेगा और उससे हमें ऐसे संयोग मिलेंगे कि हमें हमेशा सद्ज्ञान देने वाले और उनका समागम बना रहे। ऐसा तभी संभव है जब हम इस तरह के प्रयास करें और स्वाध्याय आदि में अपना मन लगाते रहें। तो ये स्वाध्याय का बहुत इस कक्षा के कुछ उद्देश्य हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर चर्चा की इसकी, क्योंकि ये हर कक्षा में हमें जानना बहुत जरूरी है। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है अक्षरों का महत्व जानना। दुनिया में बहुत सारे अक्षर हैं, आपने है ना, बिना अक्षर के कोई शब्द नहीं बनता है, बिना शब्द के कोई वाक्य नहीं बनता है, बिना वाक्य के कोई पैराग्राफ नहीं बनता है, निबंध नहीं बनता है, कोई पुस्तक नहीं बनती है। तो अक्षर बहुत मायने रखते हैं
और जैन धर्म में अक्षरों का क्या महत्व है उसकी चर्चा भी आज हम सब यहाँ पर जो है वो करेंगे कि अक्षरों का महत्व क्या है ना, आखिर अक्षर किस काम आते हैं। तो एक तो अक्षरों का महत्व जानेंगे, आगम परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारी आगम परंपरा शास्त्र कैसे हमें प्राप्त हुए, कैसे जैन शास्त्रों का निर्माण हुआ उसके बारे में जानेंगे, और टोडरमल जी का शास्त्र स्वाध्याय कितना था उसकी चर्चा भी आज हम यहाँ पर करने वाले। बहुत मजेदार और गजब का ये विषय है जो हम सबको जानने लायक है। तो आज की कक्षा का, आज के इस स्वाध्याय का हमारे ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा सा पढ़ने का ज्यादा रहेगा क्योंकि विषय जो है वो सामान्य है लेकिन मजेदार विषय है जो कि हम सबको जानने लायक विषय है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगम परंपरा की जब बात करते हैं तो एक स्तुति भी गाते हैं, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है ना। ये स्तुति आप सबने सुनी भी होगी, है ना, कई बार आपने पढ़ी भी होगी। तो भगवान महावीर से हम तो लेते हैं, हमारे शासन नायक जो है वो भगवान महावीर स्वामी हैं, और अभी उनकी महावीर स्वामी की जन्म जयंती भी आने वाली है 14 को। तो भगवान महावीर की जो देशना है वो ही आज तक हमें उपलब्ध है। ये हमारा महान सौभाग्य है कि हमें भगवान महावीर की देशना उपलब्ध है। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप विवेक विचार रखते हैं क्या जैनिज्म है और जैन धर्म क्या है, सच्चा जैन धर्म क्या है, इसका आपको विवेक विचार है, तो आप सच्चे भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं। कोई, है ना, अलग से मार्का लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भगवान महावीर की वाणी का प्रत्यक्ष जो भी उनका वो था, दिव्य ध्वनि से खिरी थी वो वाणी हमें उपलब्ध हुई है। देखिए, यहाँ पर जो परंपरा है उसको थोड़ा सा दर्शाया गया है। भगवान महावीर की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि को गौतम स्वामी ने गूथा। फिर गौतम स्वामी के बीच में बहुत सारे, भगवान महावीर स्वामी से लेके 683-84 साल का, 85 साल का टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में केवली होते रहे, श्रुत केवली होते रहे, और अंतिम श्रुत केवलियों में धरसेन आचार्य का नाम आता है। श्रुत पंचमी भी जो है जून में मनाया जाएगा, एक पर्व है बहुत बड़ा जैनियों का, जैन धर्म का पर्व है श्रुत पर्व, श्रुत पंचमी पर्व। शास्त्र की पूजा उस दिन, जिनवाणी की पूजा की जाती है, क्योंकि षटखंडागम जी ग्रंथ उस दिन जो है वो पूर्ण हुआ था और उसकी उस दिन पूजन की गई थी। धरसेनाचार्य तक वो देशना आई। फिर धरसेनाचार्य ने आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को परीक्षा करके और उनको वो ज्ञान आगे ट्रांसफर किया। फिर उन्होंने उसको षटखंडागम के रूप में लिपिबद्ध किया। इस तरह से जैनिज्म में जो है शास्त्रों के लिखने की पद्धति षटखंडागम जी के माध्यम से मानी जाती है। साथ में वीर सेनाचार्य, आचार्य कुंद, ऐसे बड़े बड़े जो है वो विद्वान आचार्य हुए हैं जिन्होंने जैन शास्त्रों को आगे लिखने की परंपरा को बढ़ाया। फिर बाद में पंडित टोडरमल जी जैसे, भूधर दास जी, बुद्धजन जी, ऐसे उत्कृष्ट विद्वान जैन शास्त्र, जैनिज्म के उत्कृष्ट विद्वान हुए जिन्होंने काव्य भी लिखे, कविताएं लिखी, पद लिखे और शास्त्रों की रचना की। इस तरह से ऐसे कई विद्वान जो हैं, और उनके शास्त्र पढ़ने से हमें ये ज्ञान होता है कि वाकई हमारा जैन धर्म कौन सा है, सच्चा जैन धर्म कौन सा है, उसको जानने के लिए भी इस टॉपिक को जानना जरूरी है। मतलब आप सोचे कि हमें जैन धर्म, हम कैसे कह दें कि भगवान महावीर की वाणी ही हम पढ़ रहे हैं, आप जो हमें पढ़ा रहे हो वो भगवान महावीर की वाणी है, ये हम कैसे जाने, उसका निर्णय भी आज हम इस स्वाध्याय के माध्यम से करने वाले हैं। विषय है, पेज नंबर 9 निकालें। 9 नंबर पे नीचे अगर आपके पास शास्त्र जी हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो 9 नंबर निकालें। नीचे है ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। इस विषय को आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। बहुत ही उत्कृष्ट विषय है, बहुत ही मजेदार विषय है, जानने लायक विषय है, और आपको ये विषय पढ़ करके समझ में आएगा कि पंडित टोडरमल जी कितने महान ग्रंथकार या कितने महान विद्वान रहे होंगे उस समय में। आज से 300 साल पहले जयपुर में वो विराजते थे और वहां पर कैसा उनका माहौल रहता था,
और किस तरह का व्यक्तित्व उनका जो है वो दिखता है यहाँ। हमारे यहाँ जैन आचार्य या विद्वान जितने भी हुए वे कभी भी अहंकारी नहीं थे। उन्हें शास्त्र लिखने के बाद ये जरा भी विकल्प नहीं था कि मेरा नाम छपे, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाए, भले विषय कुछ हो या नहीं हो, लेकिन नाम सब जरूर आना चाहिए कि लेखक कौन है, मैंने ये बुक लिखी है या मैंने ऐसा किया है। ऐसा रंच मात्र हमारे विद्वानों में, हमारे जैन आगम के जितने भी मुनिराज हुए हैं या जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उपाध्याय हुए हैं, उन्हें अपनी समझ लीजिए लोक प्रतिष्ठा की कोई भी लालच नहीं था। उन्होंने सिर्फ आत्मकल्याण और परोपकार की भावना से जो है ग्रंथों की रचना की, और हमारे महाभाग्य से की। सबसे बड़ी बात तो ये हम सबका इतना अतिशय पुण्य था कि उनको ये विकल्प आया और उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की। अगर आप और डीप में जाएंगे तो कुंद कुंद आचार्य ने कैसे ग्रंथ लिखे होंगे, कैसे समय सार आदि जो पंच परमागम है लिखे होंगे। उस समय वन जंगलों में रहते थे लोग, और कुछ साधन नहीं होता था, ना लेखनी होती थी। आजकल तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखो, हम सब है ना, आप सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में वार्तालाप करने में सक्षम है, अपने विषय को ट्रांसफर करने में सक्षम है। लेकिन जंगल के उसमें जब मुनिराज विचरते होंगे तो वहां उनको क्या सुविधाएं मिलती होंगी, किस तरह का लिखते होंगे, ये हमारे अंतर में आए तो हमें बहुमान आए कि वाकई हम जिस कुल में पैदा हुए हैं और जिसमें हमारे इन आचार्यों ने और मुनिराजों ने और उपाध्यायों ने जितना हम पर उपकार किया है, उसको जिह्वा से तो उनकी थैंक यू कहा ही नहीं जा सकता, है ना। उसको हम उनके उपकार को अपनी जीवा, करोड़ों जीवाएं जोड़ लें तो भी हम अपने कुंद कुंद आचार्य आदि जितने आचार्य हुए हैं, है ना, गौतम गणधर से लेकर के आज तक जितने आचार्य हुए हैं, उनके समझ लीजिए कि कृतज्ञता को हम व्यक्त नहीं कर सकते, ये बात है। सो आज हम यहाँ शुरू करते हैं। टोडरमल जी ने बहुत ही, एक तो बहुत उत्कृष्ट विद्वान थे, सिस्टमेटिक उन्होंने विषय को प्रारंभ किया था। अगर आपने पहले थोड़ा सा स्वाध्याय किया है तो मंगलाचरण में पहले ही कहा, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। मैं इसलिए नमस्कार करता हूं कि नमस्कार करने से, है ना, अरहंतादिक भी जो है वो महान हो गए। किसको नमस्कार करूं? वीतराग विज्ञान को। कितनी गजब की बात कि गुणों को मैं नमस्कार करता हूं, मैं क्वालिटीज को देखता हूं, मैं बॉडी स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं करता हूं, है ना। नग्न तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसमें वीतरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशिता है, मेरे लिए तो वो ही देव है। ये बात जो है वो टोडरमल जी ने मंगलाचरण में ही कर दी थी। फिर उन्होंने वहां 5 परमेष्टियों का स्वरूप बताया, फिर शास्त्र 5 परमेष्टि को क्यों पूजना चाहिए, आखिर हमारे ये जो 5 परमेष्टि हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये ही क्यों अच्छे हैं दुनिया में, और दुनिया में कोई अच्छे क्यों नहीं है? देव इतने लाखों करोड़ों देवी देवताएं हैं, उन सबको क्यों नहीं पूजे? तो वो सारी बात भी पूज्यत्व का कारण के माध्यम से हमने स्वाध्याय में चर्चा की थी। और जो लोग अगर नए जुड़े हैं और नहीं की है तो जरूर आप स्वाध्याय जो है उसका पिछला जो है उसका करें। फिर मंगलाचरण का कारण क्या है उसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। और आज विषय है ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। इस विषय को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पढ़ता हूं। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ का उद्योत करते हैं। गजब की बात लिखी है, उद्योत करना, है ना, जैसे लाइटिंग ऑफ द लैम्प कि हम जलाते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं, मोक्ष के मार्ग को बताते हैं। तो अब मोक्ष के मार्ग का उद्योत करते हैं। अब ग्रंथ यहाँ से धीरे धीरे अब शुरू करने की उनकी परंपरा शुरू हो रही है। सो मंगलाचरण क्यों करना चाहिए इसकी चर्चा उन्होंने पहले कर दी, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि अब सार्थक मोक्ष मार्ग, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है वो एकदम सार्थक है, सभी जीवों के कल्याण स्वरूप है। आप सोचिए, सभी जीवों का कल्याण करने वाला है। जो जो इसको पढ़ेगा उसका भला हुए बिना रहेगा नहीं, जिसने इसका स्वाध्याय किया उसका भला होगा ही होगा। तो इतना गजब का यह ग्रंथ है। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। अब कहेंगे साहब आप इतनी बातें कर रहे हो, लेकिन यही ग्रंथ प्रमाण है, ये हम कैसे माने? ये ग्रंथ जो है वो तीर्थंकर की देशना है,
ये हम कैसे माने, हम कैसे इसका सम्मान करें, उसकी चर्चा जो है अब यहाँ शुरू करते हैं। अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं। गजब की बात, ये आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलने वाली कि ये जितने अक्षर हैं अ से लेकर के, है ना, 11 स्वर होते हैं। मैं तो हिंदी का अध्यापक हूं, तो इसलिए स्वर व्यंजन आदि सारी सब चीजें हमें पढ़ाने में भी आती है। तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, और फिर संयुक्त व्यंजन ऐसे मिला करके 56 हो जाते हैं। 55 अक्षर जो है वो हिंदी में गिने गए। इंग्लिश में अगर देखें तो 26 लेटर्स हैं, ए बी सी ए टू जेड। लेकिन हिंदी में अगर आप देखेंगे तो स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, प्लुत स्वर अलग होते हैं, ऋस्व व्यंजन होते हैं, दीर्घ व्यंजन होते हैं, एंड स्वर होते हैं। इस तरह के भेद जो है इसमें होते हैं। तो जितने भी अक्षर हैं वे अनादि निधन है, किसी ने नहीं बनाए हैं। कोई कहेगा सब सुमेरु पर्वत किसने बनाया, तो कह रहे सुमेरु पर्वत को बनाने वाला कोई माई का लाल नहीं है, किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप बाय नेचर जो है सुमेरु पर्वत बना। अच्छा, सुमेरु पर्वत का नाम सुमेरु किसने रखा? कई बार ये प्रश्न होता है कि सब आप तो ये तो सब जो नाम आप बताते हो वो तो हिंदी के नाम है, और हिंदी का जो विकास है वो तो मुश्किल से आपका जो है 1000-1500 साल पुराना है, तो इससे ज्यादा तो है नहीं। तो इसका मतलब ये सारा झूठा है क्या? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर आप कहें कि हमारे साथ आज जुड़े हैं नमन भैया, तो नमन नाम जो है वो अगर हम उसको कहें कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो कहें नमन ही बोलेंगे साहब। गुजराती में क्या बोलेंगे? नमन भैया गुजराती के हैं, तो गुजरात के हैं, तो गुजरात में भी नमन ही बोलते हैं जब वो अहमदाबाद जाते हैं तो। ठीक है, दुबई में आएंगे तो क्या बोलेंगे? तो साहब नमन ही बोलेंगे। तो अक्षर जो है वो हर भाषा चेंज हो सकती है, लेकिन अक्षर चेंज नहीं हो सकते। अक्षर अ आ आदि जो हैं वो अनादि से ही हैं। उन अक्षरों को किसी ने बनाया नहीं है, किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार हो सकता है। आप अनेक प्रकार से अनेक स्टाइल से जो है वो अक्षर लिख सकते हैं, है ना। आपने देखे होंगे आजकल तो बहुत फॉन्ट, इतने अलग अलग फॉन्ट आ गए हैं, डिजाइनिंग फॉन्ट आ गए हैं, शादी विवाह की पत्रिकाओं को लिखने के फॉन्ट अलग आते हैं, शास्त्र लिखने के फॉन्ट अलग आते हैं। तो अक्षरों की बनावट अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन वे अनादि निधन है। परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं, है ना। हमेशा नमन को नमन ही कहा जाएगा, नितेश को नितेश ही बोला जाएगा, मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग ही बोला जाएगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। कि साहब स्वर्ग में लैंग्वेज चेंज हो जाती होगी, वहां अ की जगह आ बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, नहीं, वो अक्षर प्रोनाउंसिएशन जो है वो अक्षरों का वैसा ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। भाषा जरूर उसकी जो है वो बदली जा सकती है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम्नायः। इसका अर्थ क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है। जितने अक्षर हैं वो अपने आप में पूर्ण है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया है, वे अपने आप में, है ना, उन्हें कोई प्रूव नहीं कर सकता है, वे अपने आप हैं। तो हमारी जो जिनवाणी है वो तो अक्षरात्मक है ना भाई। दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होती है, जो भगवान की वाणी खिरती है वो कैसी है, तो कह रहे अनक्षरात्मक। ओमकारमय वाणी बोलते ना, ओमकारमय वाणी तेरी जिनवर की शान है, समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। तो उनकी वाणी ओमकारमयी वाणी है, अनक्षर वाणी है, उनकी कोई अक्षर नहीं होते। लेकिन जब गणधर उसको गूंथते हैं तो वो अक्षरात्मक वाणी लिखते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि गणधरों की जो वाणी होती है उसको गणधर कह रहा हूं, तीर्थंकरों की जो वाणी है उसको गणधर अंशांश भाग को ग्रहण कर पाते और उसको लिख पाते। गणधरों की जो बात है वो आचार्यों तक उसके भी अंशांश भाग में आती है, फिर उपाध्याय से साधुओं से हमारे तक तो पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही कम है। लेकिन अभी भी जितनी है वो हमारे जीवन को सुंदर बनाने में, मधुर बनाने में सक्षम है। अगर अभी भी जाग जाए, जब जागे तब सवेरा, है ना। तो अगर अभी भी अगर हमें लगे कि हमारे जैन शास्त्रों में जो भरा हुआ माल है वो मेरे जीवन के लायक है, मेरे जीवन का
आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम है, तो यू आर द लकी पर्सन, है ना, आप भाग्यशाली हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है। श्रुत किसे कहा? श्रु धातु सुनने के अर्थ में काम आता है। श्रु मतलब सुनना, है ना, और इसीलिए कान को श्रवण भी कहा, सुनना मतलब श्रवण, तो श्रुत शब्द बना। तो पहले अगर आप देखें तो हमारा जैन धर्म जो है वो साउंडात्मक था, मतलब ध्वन्यात्मक था, है ना, क्योंकि दिव्य ध्वनि शब्द हम बोलते हैं। तो दिव्य तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरा करती थी और गणधर उसको गूंथते थे, गणधर आचार्य को डिलीवर करते थे, फिर बाय हार्ट बाय, है ना, इस तरह से जो है वो प्रचारित होती थी। लेकिन बाद में शयोपशम की मंदता के कारण और ऐसा कलिकाल आया कि लोगों को याददाश्त इतनी नहीं रहती है, अब तो और कम हो गई है ना, घर में रह करके ही हमें नहीं याद रहता कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी। अरे हम इतना कह रहे समझ लीजिए कि 2 दिन पहले आपने कोई कागज पे कुछ लिखा हो, है ना, कुछ सामान लाने का, और वो कहीं आपने फ्रिज पे या कहीं ऐसी जगह रख दिया, टीवी के पीछे या कहीं रख दिया, तो आपको और हमें वो भी याद नहीं रहता कि मैंने रखा कहाँ था। इतने हम भुलक्कड़ और इतना हमारा ज्ञान जो है वो क्षीण हो चुका है, और धीरे धीरे और याददाश्त कम होती जाएगी अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को इन स्तुतियों को, इन गाथाओं को पढ़ने के लिए शास्त्र स्वाध्याय, ये अक्षरों में बड़ी जान है ना। कई लोग तो अक्षरों का बिजनेस कर लेते हैं, भक्तामर के अक्षरों के नाम से तो कितने लोग जो है न जाने क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये अक्षर नो डाउट बहुत, इन अक्षरों में ये बीजाक्षर, ये मंत्र और तंत्र और इन सारी चीजों की जो चर्चा अपन करते हैं, तो क्योंकि हर एक अक्षर में बहुत जान है, इसलिए एक भी अक्षर जो है उसका इंसल्ट, अपमान नहीं होना चाहिए। कबीर ने कहा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कि आप सोचो कि आप जो बोल रहे हैं वो जिनवाणी बोल रहे हैं, आप अक्षर जो बोल रहे हैं वो जैन धर्म का है, वो तीर्थंकरों की निकली हुई वाणी का अक्षर है। तो अगर आप किसी के साथ अब्यूज करते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो है आप उन अक्षरों का भी अपमान करते हैं। अक्षर यहाँ सिद्ध समान का है, स्वयं सिद्ध है। तो अगर हम मतलब गलती या कुछ ऐसे वचन बोलते हैं, बुरे वचन बोलते हैं, अपनी जीवा को खराब करते हैं, तो हम सिद्धों का भी अपमान करते हैं, हम जिनवाणी का अपमान करते हैं, हम जो है अपने अरहंतों का अपमान करते हैं। लेकिन ये जरा भी किसी को भान ही नहीं रहता है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी एक बात से किसको कितना हर्ट होगा ये कभी हम सोचते नहीं है, और है ना निकालते जाते हैं। और कहा कबीर ने तो कि आवत गारी एक है, उल्टा तो हो ही अनेक। और जो सॉरी ये वाला दोहा तो रहीमदास जी का, जो रहीम नहीं उलटी एक, रही एक की एक। कि गाली आती तो एक है, लेकिन हम क्या करते हैं, भाई अच्छा तूने उसने एक गाली दी ना, ले उसकी जवाब में मैं तुझे 10 गाली और सुनाऊंगा। जब वो 10 गाली आप दोगे तो वहां से 100 गालियां और आएंगी, और न जाने फिर जो है वो और मारपीट भी शुरू हो जाएगी, फिजिकल भी पनिशमेंट शुरू हो जाएगा। तो ऐसा काम ना करें कि जिससे कि हमारी जिनवाणी अपमानित हो, हमारे तीर्थंकर अपमानित हो, हमारे सिद्ध अपमानित हो, पंच परमेष्टि का अपमान हो। तो इसलिए है ना कहा जाता है कि हित मित प्रिय वचन, जैनिज्म में तीर्थंकरों का या समझ लीजिए कि अरहंतों का एक लक्षण है। पहला लक्षण वितरागता, दूसरा सर्वज्ञता, और तीसरा हितोपदेश। इसीलिए शब्द आता है हितोपदेश। हमारे तीर्थंकर भी जगत के कल्याण की ही बात करते हैं। जब भी मुंह से कोई बात निकले तो कल्याण की ही बात हो, किसी के भले की बात हो, किसी के हर्ट करने की, किसी को परेशान करने की, किसी को नीचा दिखाने की या अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को अरहंतों का दासानुदास कहलवाना चाहते हैं तो ये बात हमें अंतर में बहुत रखना चाहिए। हर एक एक शब्द का जो हमारे अंतर मन से निकलता है, जो हम या तो हम बिना विचारे बोलते हैं तो डेफिनेटली उसका पाप लगे बिना रहता नहीं है ना, और अगर हम विचार करके बोलते हैं तो इसीलिए वाणी को जो है वो कंट्रोल करने का, उसको
कंट्रोल करके तब मुख बाहर आनी, है ना, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी कहा जाता है। हृदय रूपी तराजू पे पहले तोलो कि बोलना क्या है ना, कि मेरे बोलने से किसी को क्या हर्ट होना है, भला हो तो अच्छा है कि वाणी ऐसी बोले कि लोग आपसे इंप्रेस्ड हो, आप इतना मीठा बोलें कि लोग वाहवाही करें और आपसे बार बार मिलना चाहें, आपके निकट रहना चाहें। अच्छा, आप अरहंतों के निकट क्यों रहना चाहते हो, है ना, डेली देव दर्शन मिले तो देव दर्शन क्यों करना चाहते हो, क्योंकि हितोपदेशी है ना वो। भाई अरहंत जो है उनकी दिव्य ध्वनि वो हितोपदेशी है, तो हितोपदेशी है, हमारे जगत की कल्याण की बात करते हैं, इसलिए हमें अच्छे लगते हैं। अगर कोई पूछे कि अरहंत अच्छे क्यों लगते हैं, तो इसका अच्छा जवाब, इससे बढ़िया और क्या जवाब होगा, कि इसलिए है क्योंकि वो बड़ा मीठा बोलते हैं। हमारे भगवान हितोपदेशी हैं, हमारे भगवान किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, हमारे भगवान को सब कुछ पता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है हमारे भगवान के पास है, तो हम अपने भगवान के पास क्यों नहीं रहे, बार बार हम जाए उनके पास। गांव में तो अभी भी ये परंपरा बनी है, सुबह शाम, है ना, डेली सुबह भी दर्शन करने पूजन करने जाते हैं, शाम को भी जो है वो एक बार ढोक देने जरूर जाते हैं। हम अलग बात है कि हम कहीं दूर रह रहे हैं और दर्शन की और उपलब्धताएं नहीं होती हैं तो हम नहीं कर पाते, लेकिन भावनाएं तो रखें, स्वाध्याय करें हम, अगर नहीं वो मिल रहा है तो वैसी अवस्था लाए, कुछ ऐसा काम करें कि जिससे जो है जो भी वाणी है उस पर हमारा कंट्रोल रहे। ही, है ना, हार्ट के तराजू पर तोल करके बोलने की बात, ये आप सोचिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक अच्छा गुरु मंत्र है जो हमारा जैन दर्शन हमें सिखाता है, कि अगर आप सबके साथ मीठा बोलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं, आपको दुनिया बहुत अच्छी लगेगी, उसका आपकी कायनात ही बदल जाएगी अगर आप सबसे मीठा बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। जीव शब्द, अच्छा मैं बोलता हूं, भिंडी शब्द किसने रखा होगा, टमाटर शब्द किसने रखा होगा, और लौकी शब्द किसने रखा होगा। तो वो जो रूढ़ शब्द बन गए सो बन गए, और वो बन गए तो उन शब्दों का तो अस्तित्व अनादिकाल से, लौकी शब्द तो अनादि से है, लेकिन पर्टिकुलर किसी हरे रंग की सब्जी को लौकी बोल दिया गया तो उसका नाम लौकी पड़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि शब्द नया है ना। लौकी में ल और औ की मात्रा और क में ई की मात्रा, ये तो अनादिकाल के हैं। इन अक्षरों का, इन शब्दों का जो है वो तो कोई तोड़ नहीं है। शब्दों का किसी वस्तु के साथ जो लिंक बनाया है वो हो सकता है कि बाद में होगा है। न म न, है ना, ये 3 अक्षर से बना है, तो ये न म न, ये 3 अक्षर, या नी ते श, ये 3 अक्षर जो है वो अनादिकाल के हैं। मैं तो अभी 30-40 साल से जब पैदा हुआ तब से माता पिता ने रख दिया नाम, लेकिन ये शब्द जो, ये अक्षर जो है वो अनादि निधन है, उनको कोई बनाने वाला नहीं है। तो इसलिए इन अक्षरों को, और ये अक्षरमय ही हमारी जिनवाणी है, और सारे अक्षर जिनवाणी में लिखे गए हैं। तो अगर हम बुरे अक्षर बोलते हैं, खराब बोलते हैं, तो नियम से हम जिनवाणी का अपमान भी करते हैं। इस प्रकार अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना, इसलिए अनेक अक्षरों को मिलाकर के कोई विषय वस्तु बन गई तो उसका नाम श्रुत है। पुनश्च, है ना, श्रुत मतलब शास्त्र भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रुत मतलब शास्त्र के अर्थ में, कि अनेक शब्दों को जोड़ा गया, चाहे वो गणधरों ने गूथा, चाहे आचार्यों ने, चाहे टोडरमल जी ने, किसी ने भी, विद्वान ने, लेकिन उसको शास्त्र के रूप में बनाया। पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। अब टोडरमल जी बता रहे हैं कि आखिर हम ग्रंथ क्यों बना रहे हैं, और ग्रंथ बनाने में अक्षरों का क्या महत्व है, उसकी बात कर रहे हैं। भाई मोती तो मोती है, अब मोती की अंगूठी बना लो, मोती का नेकलेस बना दो, मोती की पायजेब बना लो, मोती का कमरबंद बना लो, मोती का ब्रेसलेट बना लो, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बनाएं। ऐसे ही अक्षर तो अक्षर हैं, वे तो अनादि निधन है। अब आप उसको छोटा अक्षर बना लें,
बड़ा अक्षर बना लें, ये अपने ऊपर है कि हम उसको कैसे बनाते रहते हैं, है ना। सबसे लघु अक्षर है ओम शब्द, जिसमें पंच परमेष्टि गर्भित है ना। ऐसे ही अक्षरों की फिर अगर संस्कृत में जाते हैं तो दो दो तीन तीन लाइन के एक अक्षर एक वाक्य होते हैं। इतने बड़े संस्कृत जो है वो बड़ी संश्लिष्ट भाषा है, उसमें आप जो है वो जोड़ जोड़ करके मिला मिला करके बहुत सारे शब्द जो है वो एक वाक्य में ही बोल सकते हैं। इतनी गजब की भाषा संस्कृत है, और प्राकृत भी उससे मिलती जुलती है। तो प्राकृत के शब्द, संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द, ये भाषाएं अलग जरूर हैं, लेकिन तीनों के अक्षर जो हैं वो अनादि निधन हैं, सिद्ध स्वरूप हैं, है ना। सिद्धो वर्ण समाम्नाय लिखा ना, तो वो वर्ण जो है वो अपने स्वयं सिद्ध हैं, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। कई लोग कहते हैं, जैसे हमने जब संस्कृत हम पढ़ते थे तो ये जो अक्षर हैं ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और हमें जब संस्कृत पढ़ाया जाता था तो जो वैदिक मान्यता वाले लोग हैं वो यही मानते हैं कि शिव जी की डमरू बजाया तो उन्होंने वो प्रत्याहार निकले, ऐ ओण रील रेक करके ये जो अक्षर हैं ये सारे प्रत्याहार वहां निकले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अक्षर तो अनादि निधन है, लेकिन इन अक्षरों को जोड़ जोड़ करके और उनको सार्थक बना करके फिर जिन आचार्यों ने, मुनिराजों ने, उपाध्यायों ने, विद्वानों ने ग्रंथ लिखे तो वे शास्त्र के रूप में निरूपित हो गए। कितनी गजब की बात है ना। जो इतना उत्कृष्ट बात यहाँ पर जो है वो टोडरमल जी ने कितनी आसानी से और सरलता से इस बात को यहाँ पर बताया है। अक्षरों का महत्व, कि हम अक्षरों का कितना महत्व करें, हम अपनी जिह्वा में जो शब्द बोलते हैं उसका कितना ध्यान रखते हैं, कितना मीठा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये बात भी हमें इस विषय से समझनी चाहिए। और अगर अभी भी हमारे अंतर में कुछ ऐसा है तो आज से, अभी से शुरू करें कि जब भी बोले मीठा बोलें, हित मित प्रिय वचन ही बोलें, कभी भी किसी को हर्ट करने वाले वचन हमारे मुख से ना निकलें। ये प्रतिज्ञा हम जो है इस स्वाध्याय के माध्यम से हमें करना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ ये हो गया, मैं देखो यहाँ लिखा, यहाँ मैं भी अंतिम दो पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं, यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गुथ कर ग्रंथ बनाता हूं। अब लेकिन उन्होंने कहा ग्रंथ कैसे बनता है, तो साहब अक्षरों को जोड़ा जाता है और शब्द बनाया जाता है, फिर शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाए जाते हैं, वाक्यों को जोड़ करके पैराग्राफ बनाए जाते हैं, और वो सार्थक होते हैं और विषय किसी के जीव, है ना, जगत के कल्याण स्वरूप होते हैं, तो वह ग्रंथ कहलाते हैं। देखो ग्रंथ शब्द भी गजब का है। ग्रंथ मतलब होता है सब और से मिला जुला मिक्सचर, उसे बोलते हैं ग्रंथ, है ना। नमकीन बनाते हो ना आप, जैसे मिक्सचर नमकीन होता है, उसमें सेव भी होती है, उसमें बूंदी भी होती है, उसमें किशमिश भी होता है, काजू भी होता है, और न जाने माता बहने मसूर दाल भी होती है, चने की दाल भी होती है। तो मिक्सचर वाला जो आप खाते होंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है। तो ग्रंथ भी जो है वो मिक्सचर है, मतलब ज्ञान का खजाना है ना, भंडार है, तो उसमें सब कुछ मिला हुआ है, इसलिए उसका नाम ग्रंथ है। कोई एक विषय की बात नहीं है, एक ग्रंथ में अनेक विषय गर्भित होते हैं, इसलिए उसका नाम ग्रंथ है। और हमारे मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, तो निर्ग्रंथ मतलब उनके पास शास्त्र नहीं होता है क्या, तो वहां ग्रंथ का मतलब परिग्रह है ना। ग्रंथ मतलब परिग्रह, मतलब चारों ओर से इकट्ठा करना। तो शास्त्र में जो दिव्य ध्वनि का ज्ञान है वो आचार्यों ने चारों ओर से इकट्ठा करके अपनी क्षमता के अनुसार उस शास्त्र में भर दिया है, इसलिए उसका नाम ग्रंथ पड़ा। और मुनिराज हमारे निर्ग्रंथ होते हैं, मतलब वे परिग्रह से रहित होते हैं, इसलिए उनका एक नाम पर्यायवाची शब्द निर्ग्रंथ भी है ना। निर्ग्रंथ दिगंबर साधु कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि मैं भी क्या कर रहा हूं, सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि से लिखूंगा। मैं विद्वान हूं, मैं अभी वो बताएंगे आपको कि टोडरमल जी ऐसे ही नहीं लिख देते हैं। कोई शास्त्र लिखने की किसमें क्वालिफिकेशन होती है, कौन शास्त्र वाचे, कौन शास्त्र का व्याख्यान करे, कौन शास्त्र लिखे, उसकी क्या योग्यता है, वो योग्यता भी अभी आपको टोडरमल जी के ज्ञान से समझ में आएगी कि कितने ज्ञानी थे वो। ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्ट बैठ गए और स्वाध्याय मतलब खाली शास्त्र लिख लिया।
तो कह रहे मैं सत्यार्थ पदों को ही इस ग्रंथ में लिखूंगा, झूठे पदों को मैं इसमें नहीं लिखूंगा। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूं। देखो कितना बड़ा कोई विद्वान इतना प्रतिज्ञा करके ये कह रहा है कि मैं ये जो ग्रंथ लिख रहा हूं इसमें साची बात ही करूंगा, कोई झूठी बात मैं करने वाला नहीं हूं। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना, इसलिए ये ग्रंथ सच्चा है, ये आपके जीवन के कल्याण स्वरूप है। डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा और अनएक्सपेक्टेड फायदा होने वाला है इसको पढ़ने से, इसका स्वाध्याय करने से। आगे बढ़ते हैं, विषय बहुत है, मैं चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा लें तो फिर हम आगे जो मेन विषय उस पर फिर आएंगे। अब कोई प्रश्न करता है उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है, कैसे आप इसको जो है ये जो आप कह रहे हैं कि महावीर स्वामी से ये परंपरा चली आ रही है, तो आप इस ग्रंथ में उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो कि ये भगवान महावीर की ही वाणी है, ये कैसे कह सकते हो? देखो प्रश्नकार ने कैसा प्रश्न किया, भाई हम कैसे माने कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक सच्चा ग्रंथ है? हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा है ये ग्रंथ, या हमें भ्रमित तो नहीं कर रहा है, हमारा अहित तो नहीं होने वाला है। तो ये बात भी टोडरमल जी खुद लिख रहे हैं यहाँ पर कि कोई आपका ये प्रश्न हो सकता है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि साहब आपकी वाणी जो है वो भगवान महावीर की देशना का ही अंश है, ये आप कैसे प्रूव करते हैं? पढ़ते हैं जी। समाधान, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है। तीर्थंकरों को क्योंकि केवल ज्ञानी होते हैं तो उन्हें तीन लोक तीन काल का सब कुछ ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। इसलिए तीर्थंकरों को सब पता है, वो तीन लोग तीन काल की सभी बातें जानते हैं, तो उस पद का अर्थ भी जानते हैं। एक होता है मतार्थ, एक होता है नयार्थ, एक होता है आगमार्थ, ठीक है ना, एक होता है भावार्थ। ऐसे अनेक मतलब विषय को जानने के लिए भी इन सबको समझना भी बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करने के लिए नयार्थ भी जानना जरूरी है, किस नए से बात की जा रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। व्यवहार नए से की जा रही है, निश्चय नए से की जा रही है, इसका मतार्थ क्या है, इसका क्या मत है वो भी पता होना चाहिए। जो बात हो रही है उसका भावार्थ क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे 5 तरह के ये वो बताए हैं, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, इस तरह से, और उसके द्वारा विषय का सच्चा ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान इन्हीं के माध्यम से होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दिव्य ध्वनि की वाणी है, तीर्थंकरों ने सच्ची जानी है, और इसलिए पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। जो वहां समो शरण में बैठने वाले है ना, 3 गति के जीव, समो शरण में कितनी गति के जीव जा सकते हैं? 3 गति के। मनुष्य जा सकते हैं, उसके बाद कौन जा सकता है? देव आ सकते हैं, और तिर्यंच आ सकते हैं। नारकियों को समो शरण में प्रवेश नहीं है, नारकी नहीं आ सकते। तो 3 गति के जीव वहां पर बैठते हैं समो शरण में। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुना उन्होंने, है ना, तो 30 साल तक सुना, तो उस 30 साल में दिव्य ध्वनि खीरी होगी तो क्या आया होगा उस विषय? तो विषय यही आया होगा कि उन अक्षरों का, पदों का अर्थ और उसका ज्ञान वहां पर होता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथों को गूंथते हैं। देखो आगम परंपरा की बात, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया अक्षरों का महत्व जानना, अब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की कि ये जो है वो आगम की परंपरा कैसे चली। तो कह रहे हैं कि तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खीरी और उसको गणधर ने गूथी, और गणधरों ने उसको अंग प्रकीर्णक रूप, द्वादशांग के रूप में उसको प्रसरित किया, उसको बनाया, तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करते हैं। इस प्रकार अन्य आचार्य भी फिर है ना, गणधर आचार्यों से सामान्य आचार्य, फिर उनसे उपाध्याय, उन्होंने भी उसको उस परंपरा को आगे बढ़ाया और अन्य ग्रंथ आदि की रचना की। खाली तत्वार सूत्र ग्रंथ जो है, मोक्ष शास्त्र जिसे कहते हैं, उस पे हजारों टीकाएं उपलब्ध हैं, इतना कुछ लिखा जा चुका है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे भी बहुत काम हो चुका है और अभी भी हो रहा है।
तो ऐसे कई ग्रंथ हैं जो जैन ग्रंथ हैं जिन पे अभी भी पीएचडी हो रही है और काम हो रहे हैं, विद्वान लोग लिख रहे हैं, टीकाएं कर रहे हैं और आसान भाषा में लिख रहे हैं। कोई इंग्लिश में लिख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में लिख रहा है। इस तरह से ये काम चल रहा है। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। इस तरह से ये जो हमारा जैन धर्म की प्रभावना का मार्ग है वो इस तरह से चला। कोई शास्त्र बनाता है, कोई शास्त्र स्वाध्याय कराता है, कोई है ना सुनता है, कोई किसी को प्रभावित करता है, कोई स्वाध्याय में जोड़ता है। ये सब काम जो है वो अनवरत तीर्थंकर महावीर स्वामी की देशना से आज तक अभी तक चल रहा है, अनवरत। ठीक है। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल है। अभी कौन सा काल चल रहा है? 6 तरह के काल होते हैं, चर्चा कभी आएगी तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम देखें तो अवसर्पणी काल है। ये पंचम काल है भरत क्षेत्र में और इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना। और 24 तीर्थंकर जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया है। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की थी। ठीक है। ये पूरी परंपरा जो है वो अब आपको टोडरमल जी यहाँ पर लिखी है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। और इस तरह से ग्रंथ बने थे। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हो गए, वो तो मोक्ष चले गए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ये 3 केवली कहे जाते हैं। उसके बाद श्रुत केवलियों की परंपरा आती है। वो बहुत विषय लंबा है, मैं यहाँ नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये हम समझे कि भगवान महावीर स्वामी के 685 या 83, 84, 85 साल तक जो है वो इस श्रुत परंपरा चलती रही। फिर जाकर के जो है लिपिबद्ध हुई और फिर धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। शैवक्षम ज्ञान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, इट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वी ऑल अस, है ना। हमारे लिए बहुत उत्कृष्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हमारा दिमाग जो है वो अभी होशो हवास में है। जब वो प्रॉपर्टी की वो विल लिखते हैं ना, तो लिखते हैं हम, मैं अपने पूरे होशो हवास से अपनी पूरी जायदाद अपने इकलौते बेटे को देती हूँ या देता हूँ, है ना। वहां ये बताया जाता है कि भाई हाँ आपका दिमाग काम कर रहा है। तो अभी तो हम सब के जो है होशो हवास कायम है। तो क्यों ना हम जो है इस स्वाध्याय से जुड़े, क्यों ना हम ऐसा उत्कृष्ट काम करें कि यहाँ रह करके भी इस भूमि में किसी कारण से मजबूरी से हमें रहना पड़ रहा है, तो भी हम जो है इस स्वाध्याय से वंचित नहीं रहे। ऐसा उत्कृष्ट काम जो है टोडरमल जी आदि महान ग्रंथ मतलब विद्वानों ने किया है और हम पढ़े नहीं उसे, तो उसके भाग्य की महिमा क्या कही जाए। टोडरमल जी ने इसी ग्रंथ में ये बात लिखी है कि कोड़ी को अमृत पान कराए और कोड़ी मुंह फेर ले, तो उसके भाग्य की महिमा और क्या कही जाए। कि आपको एक कोड़ी है और उसे कहा कि अमृत पी ले तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, लेकिन वो कहे नहीं साहब ये तो टेस्टी नहीं है ना, मुझे तो टेस्टी चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, इसमें तो थोड़ी अच्छी नहीं है ये दवाई। तो कह रहे उसके भाग्य की और क्या महिमा कहे। तो ऐसे ही इतने उत्कृष्ट शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी की सारी सुविधाएं हैं, है ना। कार में अगर जा रहे हो तो कार में कोई एक प्रवचन, कोई एक वैसा कोई चीज लगाएं और उसको सुने। आपको 1 घंटे का ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक भी नहीं लगेगा। और उसमें आप कुछ ऐसी चीजें, कोई स्तुति, कोई भक्तामर का पाठ, को जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी विद्वान का प्रवचन, तो वो जरूर आप अपना लगाएं, अपने समय की बचत करें। ये समय हाथ में मतलब चिंतामणि रत्न के समान कहा गया है कि है ना, चिंतामणि रत्न किसी ने पानी में समुद्र में फेंक दिया, साहब उसको हाथ में मिला था चिंतामणि रत्न। चिंता करो और वस्तु हाथ में हाजिर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो उसको जो है वो पत्थर का टुकड़ा जान करके नदी में फेंक दे, तो उसके भाग्य की क्या महिमा कहें। चलिए, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे। उसके बाद भी मतलब 685 साल तक
भगवान महावीर के जाने के श्रुत केवलियों की परंपरा बनी रही और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठ ही रहे, फिर है ना द्वादशांग में भी एक एक अंग के पाठ ही रहे, फिर पीछे उनका भी अभाव हो गया। अब आचार्य आदि को द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही है। अनुसारी मतलब अनुसार मतलब जैसे तत्वार सूत्र बनाया उमा स्वामी आचार्य ने आज से 2000 साल पहले, उस पर अब मैं टीका लिखूं और मैं नया ग्रंथ बना लूं उसकी व्याख्या करके, तो अनुसार ग्रंथ का अनुसारी ग्रंथ हो गया, है ना। तो ऐसा ही काम चल रहा है। अब ओरिजिनलिटी जो है वो अब नहीं बची, क्योंकि तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं है। तो प्योर माल जो है अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी प्योर है जो हमारे पास उपलब्ध है, ये तीर्थंकरों की वाणी है। इसीलिए जैन धर्म में देव शास्त्र और गुरु का समान महत्व है, एक जैसा महत्व है। देव की आप स्तुति कर लें, शास्त्र पढ़ लें या गुरुओं की उपासना कर लें, किसमें सबसे ज्यादा पुण्य लगेगा जी? तो कह रहे पुण्य की अपेक्षा से देखा जाए तो तीनों में समान ही लगने वाला है ना, देव शास्त्र। इसलिए तो देखिए नित्य नियम में देव शास्त्र गुरु पूजन रखी जाती है। जो भी नित्य नियम पूजन करते हैं, डेली पूजन करने वाले देव शास्त्र गुरु की पूजन जरूर करते हैं या समुच्चय पूजन जरूर करते हैं, जिसमें है ना विद्यमान 20 तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, सिद्ध भगवान भी आ जाएं उसमें, और तीर्थंकर भी आ जाएं, विदेश क्षेत्र में विराजमान भी आ जाएं, सबका उसमें जो है नमस्कार हो जाए, सबको अर्घ्य चढ़ जाए। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की व्युत्पत्ति हुई, और जो ग्रंथ बने उसमें कई बार बीच में जो है वो व्यवधान भी आए। साउथ में तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैन शास्त्रों की होलियां जलाई गई। एक राजा का तो यहां तक आता है कि वो अपना नहाने का पानी गर्म करने के लिए जैन शास्त्रों को जलाता था, डालता था, और उससे जो है वो अपना गर्म नहाने का पानी गर्म करता था। तो ऐसे कई बार जो है ऐसे शास्त्रों पर ऐसे इतने उपसर्ग हुए, लेकिन उसके बाद भी अगर आज शास्त्र उपलब्ध हैं तो क्या हम वीआईपी नहीं है? क्या हम महाभाग्यशाली हैं कि नहीं है? ये विचारना। तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से व्युत्पत्ति हुई, और कई लोग अभ्यास नहीं करते, समय सार का नाम सुनते ही एलर्जी हो जाती कई लोगों को, है ना। तो ऐसा ही और बाकी कई ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे संस्कृत नहीं आती है, प्राकृत भाषा नहीं आती है, तो हम वो पढ़ नहीं पाते हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, आपका बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है, हर व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो जरूर जो है उनको जोड़ें, उनको बोलें ये कि स्वाध्याय जरूर करें, दिन में या सप्ताह में एक बार 2 बार, प्रतिदिन करें तो सबसे बढ़िया, नहीं तो सप्ताह में एक बार जरूर स्वाध्याय, है ना, सामूहिक बैठ करके घर में, चाहे एक्सप्लेनेशन नहीं आता हो, वाचन ही सही, लेकिन करना चाहिए। तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनकी बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। जैसे कि दक्षिण में गोमठ स्वामी के निकट मूढ़बद्री नगर में धवल, देखो गजब की बात, उस समय आज से 300 साल पहले टोडरमल जी ये मूढ़बद्री की बात कर रहे हैं। उन्होंने साउथ से जो है वो शास्त्र मंगवाए थे। तो दक्षिण में गोमठ है ना स्वामी के निकट, गोमठ स्वामी मतलब वही गोमटेश है ना, स्वर्ण बेलगोला, तो स्वर्ण बेलगोला के निकट मूढ़बद्री में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं, सिर्फ देख सकते हैं। अभी भी आज भी यही हाल है, हमने नाम ही सुने हैं, है ना, खोल के तो किसने देखे हैं। और वहां जाते हैं तो जो भट्टारक जी हैं वो दर्शन करा देते हैं और फिर वापस अपना अंदर रख देते हैं। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। कितने ग्रंथ हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन कौन करे, किसके पास टाइम है कि जो है वो स्वाध्याय करे, है ना। स्वाध्याय में रस लगे तो, रुचि लगे तब तो करे, है ना, अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत की का घटना तो हुआ। जैन मत तो धीरे धीरे रुचि लोगों में घटती गई, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि शास्त्र अच्छे हैं। जो हमारी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की
है ना। इस शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी देशना है, वो देशना आज भी मौजूद है। इसको हम परीक्षा कर सकते हैं कि नहीं, ये जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें ये निर्णय होता है कि नहीं कि टोडरमल जी ने जो जो बातें लिखी हैं वो सच्ची और अच्छी हैं। विचार करना और सोचना, इसमें आप विचार करें कि वाकई मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को कितने उत्कृष्ट विद्वान आचार्य, मतलब आचार्य कल्प जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने लिखा है और हमारे भले के लिए लिखा है, हमारी भाषा में लिखा है, और हम फिर भी इससे वंचित रह जाएं तो ये हमारा बहुत ही, इस मनुष्य भव का इतना उत्कृष्ट महान पुण्योदय से, अतिशय पुण्योदय से मनुष्य भव मिला है, मनुष्य और जैन कुल मिला है, उसमें भी हम शास्त्र स्वाध्याय अपने ज्ञान को, अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित नहीं करेंगे तो नियम से जो है वो 4,84,000 योनियों में जो चक्कर का परिभ्रमण का जो सिलसिला है वो सिलसिला कायम रहेगा। सिलसिला टूटना चाहिए, है ना। अब जो है वो सिलसिला टूटना चाहिए। शास्त्रों के महत्व को लेकर के एक अच्छी स्तुति यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, इसको हम जिनवाणी स्तुति में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका भाव जो है 2 मिनट में हम समझेंगे, समय पूरा हो रहा है। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी, साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहनते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहनत शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमानी, साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। कितनी गजब की बात लिखी। देखिए भागचंद जी, इसके भागचंद जी हुए एक अच्छे विद्वान, वो उन्होंने बहुत पद लिखे हैं, उसमें ये एक जिनवाणी स्तुति लिखी है। देखो लास्ट लाइन है, जाके अवगाहनते शुद्ध हो ये प्राणी, जिनवाणी का अवगाहन करने से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं, ये बात कह रहे हैं। और भागचंद निहिचे घट माहिया प्रमाणी, भागचंद ने तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो इसको अपने घट में बसा ली है, मैंने तो जिनवाणी को अपने घट में बसा लिया है। क्या आप अपने घट में जिनवाणी को बसाएंगे? ये विचार आप करना। और इसके साथ ही समय पूरा हो रहा है। जिनवाणी के लिए, जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानो सी बखानी है, चाहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है, अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको, ताहू न सताय वेको भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। जय हो। जय। जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र।